हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एक नया चैप्टर जो है क्या, सर्कल। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, सर्कल क्या होता है बेटा। एक जो सर्कल है इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मेंसुरेशन। सर्कल भी क्या है बेटा, एक पार्ट है किसका, मेंसुरेशन का। अब बेटा ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कल क्या है सर, अ सर्कल इज 2D डायमेंशनल फिगर। सर्कल क्या है बेटा, एक 2D डायमेंशनल फिगर विच इज राउंड इन शेप। जो सर शेप में कैसा होता है, राउंड। समझ रहे हैं? तो बेटा ये क्या है आपका सर्कल। समझ आया क्या आपको? आपने कहा ठीक है सर हमको समझ आया। तो बेटा 2D डायमेंशनल तो अपन पढ़ ही रहे थे, मेंसुरेशन में अपना 2D डायमेंशनल ही चल रहा था। तो मेंसुरेशन में बेटा ये जो सर्कल है ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। समझ आया? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहले अपन ने देखा था क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, उसके बाद में ट्रायंगल, उसके बाद में पॉलीगन। समझ आ रहा है? और अब क्या है बेटा, सर्कल। बेटा ध्यान सुनना, ये सर्कल बेटा बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक, अब बेटा देखो सर्कल के यहाँ कुछ पार्ट्स मैंने बताया। सर्कल कैसा होता है बेटा, बच्चा बच्चा जानता है सर्कल कैसा होता है। हाँ, आप किसी से पूछेंगे तो वो बता देगा सर सर्कल क्या है। बेटा ये आपका क्या है, एक सर्कल। अब बेटा सर्कल में कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ उसके पार्ट्स होते हैं। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटर। सर सेंटर क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का क्या होता है बेटा, सेंटर एक मिड पॉइंट होता है। सर एक ऐसा पॉइंट जो यहाँ पे बेटा ये जो सर्कल बनता है ना बेटा, ये पॉइंट से मिलकर बनता है सर्कल। बेटा इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं बेटा यहाँ पे इस तरीके से। बेटा ये जो पॉइंट है ना बहुत नियर बाय होते हैं। तो यहाँ से सर्कल के जो पॉइंट से बेटा यहाँ तक की दूरी जो क्या होती है, सेम होती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, मिड पॉइंट। समझ आया? सर्कल के किसी भी पॉइंट से यदि आप इस पॉइंट को मेज़र करेंगे तो बेटा ये आपको इक्वी डिस्टेंस पर ही मिलेगा। समझ आया? तो बेटा यहाँ से ये होता है क्या, आपका सेंटर। सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का क्या होता है, मिड पॉइंट। अब बेटा ध्यान से सुनो इधर, पहले अब इसको समझो बेटा। रेडियस क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट। सर क्या, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर। सर एक लाइन सेगमेंट होती है जो कनेक्ट करती है किसको, सेंटर को, ऑफ अ सर्कल। सर सेंटर किसका, सर्कल का सेंटर को क्या करती है, कनेक्ट करती है किससे, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट को। मीनिंग सर बेटा यहाँ पे देखिए ये सर्कल के क्या है बेटा, ये पॉइंट है। बेटा ये सर्कल के क्या है, पॉइंट है। सर्कल के पॉइंट को यदि सेंटर से कोई लाइन कनेक्ट करे तो दैट इज द रेडियस। समझ आया? तो बेटा ये क्या है इसमें, रेडियस। ये क्या है बेटा, रेडियस। ये क्या है बेटा, रेडियस। बेटा सर्कल में यदि कोई पॉइंट है, यदि उस पॉइंट से कोई लाइन आप खींच रहे हैं और वो लाइन सेंटर पे जाके मिल रही है तो दैट इज द रेडियस। क्या आपको समझ आया रेडियस क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। समझ आया क्या बेटा, ये होती है क्या आपकी रेडियस। अब सर इसमें सेकेंड पॉइंट लिखा है कॉर्ड। क्या लिखा है, कॉर्ड। अब बेटा ये कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट। सर एक लाइन सेगमेंट होती है हुज एंड। सर उस लाइन सेगमेंट, बेटा लाइन सेगमेंट क्या होती है, ध्यान सुनना, जिस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं। ये क्या है आपकी लाइन सेगमेंट। समझ आया? ये क्या होती है आपकी लाइन सेगमेंट। अब बेटा लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। सर जिसके एंड पॉइंट लाई करें कहाँ, सर्कल के सेंटर पर। मीनिंग सर जैसे बेटा आपका ये सर्कल है, अब यहाँ से मैंने एक लाइन बेटा ड्रॉ की और ये लाइन के जो एंड पॉइंट है बेटा ये सर्कल पर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। नहीं आया समझ? तो बेटा ये जो लाइन है यही क्या होगी, लाइन कॉर्ड। क्या होगी ये लाइन, कॉर्ड। समझ आया क्या? तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। क्या है सर डायग्राम में, देखिए बेटा ये क्या है, सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर को मैंने क्या लेट किया, ओ। सर्कल का सेंटर क्या है सर, ओ। अब बेटा यहाँ से सर्कल के सेंटर से सर सर्कल के एक पॉइंट तक, यहाँ सर्कल के सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक एक लाइन खींची हुई है। तो बेटा ये लाइन क्या है आपकी, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। सर देखिए अब ये वाली लाइन दिख रही है आपको बेटा, यहाँ पे देखो बेटा ये वाली जो लाइन है इसके जो एंड पॉइंट है, देखो ये लाइन को, ये एक लाइन है, सेगमेंट है, इसके जो एंडिंग पॉइंट है कहाँ पर है बेटा, सर्कल पर। तो बेटा यही क्या है आपकी कॉर्ड। नहीं आया समझ?
अब बेटा जैसे बेटा आप कहेंगे सर ये कॉर्ड हमेशा नीचे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये भी आपकी कॉर्ड है, ये भी क्या है आपकी कॉर्ड, ये भी क्या है कॉर्ड, ये भी क्या है कॉर्ड, ये भी क्या है कॉर्ड। नहीं आया समझ? क्या आपको समझ आया क्या होता है सेंटर, क्या होता है कॉर्ड और क्या होती है रेडियस? कोई डाउट डियर? बेटा मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट हो। चलिए लिखिए बेटा, आप इसको लिखो बेटा। चलिए बेटा अब यहां पे देखिएगा आपका बेटा, यहां पे एक पॉइंट और मैंने बढ़ाया, क्या? डायमीटर। अब सर ये डायमीटर क्या होता है? बेटा डायमीटर होता है द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की बेटा सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। अब बेटा सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था आखिर कॉर्ड क्या होती है सर, पहले हमको ये बताइए। बेटा देखो एक सर्कल होता है, सर्कल में बेटा ये जो एंड पॉइंट है किसी लाइन के, बेटा वो सर्कल पर लाई करने चाहिए, तो ये क्या है? कॉर्ड। अब बेटा जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा बेटा देखो कॉर्ड की लेंथ बढ़ रही है, देखो ना बेटा यहाँ पे ये लेंथ छोटी थी, यहाँ पे ये लेंथ बड़ी है, तो बेटा यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल का सेंटर है तो बेटा यहाँ पे ये जो लाइन है बेटा ये लॉन्गेस्ट होगी, सबसे लार्जेस्ट होगी। समझ आया बेटा? तो बेटा ये सबसे जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो ही क्या होती है? डायमीटर। अब यहाँ से बेटा आप ऊपर जाएंगे ना फिर से लेंथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, देखो बेटा डायमीटर क्या होती है? द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। बेटा यहाँ पे देखना, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये सर्कल का क्या है? सेंटर। अच्छा सर्कल को यदि आप, ये जो सर्कल है इस सर्कल को यदि तुम यहाँ से कट करो तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया? इस तरीके से हाफ। बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा आधा, ये नीचे वाला हिस्सा आधा, बेटा ये दोनों पार्ट क्या है? इक्वल। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से यदि आप नीचे की तरफ आएंगे, सर्कल से नीचे आएंगे तो बेटा ये वाली कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो बेटा यहाँ से यदि ये वाली कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी? कम होगी। तो बेटा यहाँ पे ये वाली कॉर्ड इसके इक्वल हो सकती है। समझ आया नहीं आया? तो बेटा यहाँ पे ये जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना बेटा यही होती है कि आपकी डायमीटर। समझ आया नहीं आया? तो बेटा ये क्या है? आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और यही क्या है? डायमीटर। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या सर? सर ये क्या है? आपने बताया ये क्या है? डायमीटर। तो सर एक बात बताओ आप हमको, सर्कल के सेंटर से ये वाली यहाँ तक का पॉइंट सर, सर्कल के सेंटर से सर ये जो सर्कल है इस पॉइंट पर से टच हो रही है, तो सर क्या ये रेडियस है? बिल्कुल सर ये तो क्या है? रेडियस। तो बेटा इस पॉइंट से यदि यहाँ पे मैं टच करूँ तो ये भी क्या है? रेडियस। और बेटा ये पूरी की पूरी क्या है? डायमीटर। नहीं आया समझ? तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, जो डायमीटर है वो इक्वल होता है सर R प्लस आर, R प्लस आर। नहीं आया समझ? बेटा R प्लस आर क्या होता है? D इक्वल टू R, D इक्वल टू R। यदि आपसे कोई पूछे बताओ R क्या होगा, यदि आपसे कोई पूछे बताओ R क्या होगा, तो तुम 2 को पहुंचा देना कहाँ? अपॉन में, D अपॉन 2। यदि आपको रेडियस निकालना हो तो बेटा क्या करना पड़ेगा? D अपॉन 2। नहीं आया समझ? यदि आपको रेडियस निकालना हो तो D अपॉन 2 कर देना, तो क्या आ जाएगा? रेडियस। मतलब सर डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। नहीं आया समझ? अब बेटा यहाँ पे एक होता है सेकेंड। सर ये क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पार्ट्स। सर सर्कल को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब सर ध्यान से सुनना बेटा, ये तो हो गई आपकी कॉर्ड। यदि यहाँ से बेटा मैं ये लाइन मैंने खींची तो बेटा ये यहाँ पे ये जो लाइन बेटा जो बाहर निकली है ये बेटा, यदि ये इस लाइन को मैं यहीं एंड कर दूँ तो बेटा ये क्या है? कॉर्ड। लेकिन यदि इस लाइन को मैं बाहर आउटसाइड कर दूँ तो बेटा ये क्या है? आपकी सेकेंड। नहीं आया समझ? आया बेटा? ये सेकेंड। समझ आया क्या? ठीक बेटा ये क्या है? आपकी सेकेंड। और ये क्या है? आपकी कॉर्ड। ये भी क्या है? कॉर्ड। यदि बेटा इसी लाइन को मैं थोड़ा सा बाहर कर दूं तो ये है सेकेंड और ये क्या है? कॉर्ड। बेटा यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हो गए आपके क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट? बेटा डायमीटर क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को कहा जाता है डायमीटर। और सर रेडियस का क्या होता है? डबल। सर रेडियस का क्या होता है? डबल।
क्या, डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ। ठीक, इसको आप लिखिए, लिखो बेटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे सर्कल में एक पार्ट और होता है क्या, आपने सुना होगा बेटा, क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। अब बेटा आप कहेंगे सर ये सरकमफेरेंस क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा एक बात बताओ, ये जो सर्कल है क्या ये बेटा कर्व्ड में है। बेटा ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होता है, जिस चीज़ का कवर होता है, इसमें कोई लाइन नहीं है बेटा, ये क्या है, कवर। तो बेटा ध्यान से सुनना, यदि कोई लाइन से मिलकर यदि कोई डायग्राम बना है, ये बेटा लाइन से ही तो बना है, 1 2 3 4, ये साइड है, क्या इसमें कोई साइड है, नहीं सर, ये तो बेटा पॉइंट से मिलकर बना है ना, नहीं आया समझ। तो बेटा इस सर्कल का क्या होता है बेटा, पेरीमीटर। क्या होता है बेटा, पेरीमीटर। समझ आ रहा है बेटा, पेरीमीटर क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल साइड। तो बेटा यहाँ पे जो आपका सर्कल होता है जिसका कर्व्ड होता है, जैसे बेटा ये है, ये मार्कर में बेटा ये क्या है, कर्व्ड, ये देखो गोल गोल, क्या है ये, कर्व्ड। तो बेटा कर्व्ड में क्या होता है, अपन क्या देखते हैं, सरकमफेरेंस। क्या देखते हैं बेटा, सरकमफेरेंस। तो बेटा यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या है, एक प्रकार का पेरीमीटर ही है। क्या है बेटा, पेरीमीटर। क्या आपको समझ आया, सरकमफेरेंस क्या है, एक प्रकार का पेरीमीटर। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे सर ये सरकमफेरेंस क्या है, बेटा सरकमफेरेंस है ये बाउंड्री। सरकमफेरेंस क्या है, ये बाउंड्री। आपने बेटा क्रिकेट मैच देखा है, आप कहेंगे बिल्कुल सर देखा है हमने क्रिकेट मैच। बेटा जब वहाँ पे मैच होता है तो वहाँ पे क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। क्या होती है बेटा, बाउंड्री। बेटा बाउंड्री जो होती है वहाँ पे बेटा ये सर्कल में होती है, आपने देखा होगा। तो बेटा जो वहाँ पे ये जो लाइन डली होती है, दिस इज द सरकमफेरेंस। समझ आया। जैसे आपने बेटा, जैसे ये वॉच है, इस वॉच को बेटा यदि आप देखेंगे तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको बताता हूँ। ये वॉच को बेटा, ये वॉच भी बेटा एक सर्कल के शेप में तो है, आप देखिए सर्कल के शेप में। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखना बेटा, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये भी क्या है बेटा, सरकमफेरेंस। समझ आ रहा है, ये क्या है आपकी सरकमफेरेंस। कोई डाउट डियर, ठीक, आपने कहा ठीक है सर, हमको समझ आया कि सरकमफेरेंस क्या होती है। अब बेटा आपसे कई बार पूछा जाएगा कि सर ये सरकमफेरेंस होती क्या है, कैसे निकाले सरकमफेरेंस। बेटा ध्यान से सुनना, सरकमफेरेंस को मैं डिनोट करता हूं किससे, सी से। ठीक, यदि आपको सरकमफेरेंस चाहिए तो बेटा क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से सुनना सर। सरकमफेरेंस, ध्यान से सुनिएगा, सरकमफेरेंस अपॉन, सरकमफेरेंस अपॉन सर डायमीटर, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। यदि आप सरकमफेरेंस को डिवाइड करेंगे किससे, डायमीटर से, तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू। क्या सर, पाई। कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, पाई। समझ आया, कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, पाई। और पाई की बेटा एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई की क्या होती है बेटा, एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्या, 22/7, या इसी को अपन बोल देते 3.14। समझ आया नहीं आया बेटा, ये वैल्यू आती है किसकी, पाई की। जब बेटा सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड किया गया, जो बेटा अपने मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, सरकमफेरेंस को डिवाइड किया डायमीटर से, तो वैल्यू आई क्या, 22/7, 22/7, या बेटा इसी को कहते हैं अपन 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू। नहीं आया समझ बेटा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। समझ आया। तो बेटा ये पाई वैल्यू आई, आपने कहा ठीक है सर। अब बेटा यहाँ से डायमीटर क्या है बेटा, आपने कहा सर डायमीटर क्या है, सरकमफेरेंस निकालना है आपको। मैंने कहा ठीक है सर, देखिए सरकमफेरेंस, आपको सरकमफेरेंस चाहिए, तो बेटा डायमीटर क्या है, आपने कहा सर अभी बताया था, डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल। डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल। बेटा जैसे ये सर्कल है, सर्कल की बेटा ये तो हो गई आपकी डायमीटर, यहाँ से यदि इस पॉइंट को देखो तो ये आर, ये आर, और सर बेटा ये पूरी डायमीटर, डायमीटर क्या होगी, आर प्लस आर, 2r। तो बेटा डायमीटर की जगह क्या रख दो, 2r। और बेटा यहाँ सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर क्या होता था, पाई। क्या होता था, पाई। अब 2r को क्या पहुँचा दो बेटा, यहाँ पे,
यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, तो आपने कहा ठीक है सर। सरकमफेरेंस को बेटा सी लिख लीजिए, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इक्वल बेटा पाई को यहीं रहने दो, ये 2 पहुँच गया बेटा ऊपर, तो ये हो गया 2r। समझ आया बेटा, इसी को अपन बोल देते 2 पाई r। समझ आया बेटा। आज से पहले आपने यही नहीं देखा होगा कि आखिर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कैसे बना। ठीक, आप लोगों को डायरेक्ट बताया गया होगा कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्यों होता है नहीं पता, समझ आया, क्यों होता है ये पता ही नहीं। तो आज आपको समझ आया होगा सरकमफेरेंस का। अच्छा, सरकमफेरेंस को डिवाइड करो डायमीटर से तो वैल्यू आएगी पाई। पाई सर इसको नाम रख दिया बेटा पाई, जैसे बेटा तुम्हारा नाम कुछ रखा होगा, क्यों रखा है पता नहीं, मैंने बोला भाई तुम्हारा नाम यही क्यों रखा, जैसे अमित सुमित, तुम्हारा नाम अमित क्यों रखा, सर पता नहीं मम्मी पापा जी ने रख दिया तो ठीक है, सभी लोग उसी नाम से जानते हैं। तो बेटा ऐसे ही क्या हुआ, जब सरकमफेरेंस को डिवाइड किया गया डायमीटर से तो वैल्यू आई 22/7 अप्रॉक्स, तो इसको नाम रख दिया पाई। तो सब लोग क्या बोलने लगे, इसको पाई। समझ आया। तो यहां से बेटा सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल पाई, तो डायमीटर की वैल्यू क्या हो गई सर 2r, तो 2r को अपन ने यहां पहुंचाया, तो इसी को बोलते हैं क्या 2 पाई r। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर हमको पूरी बात समझ में आई। चलिए बेटा इसको लिखिए आप लोग, ये होता है क्या, द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस। चलिए बेटा अब यहां से देखिएगा बेटा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा, क्या सर एरिया। सर किसका एरिया, बेटा सर्कल की बात चल रही है तो एरिया भी किसका देखेंगे अपन, सर्कल का। अब बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके बताऊंगा, ड्राइव करके बताऊंगा कैसे एरिया आता है सर्कल का। बेटा सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है, सर्कल का सेंटर। बिल्कुल पूरा ध्यान बोर्ड पे। आप कहेंगे ठीक है सर, बेटा ये क्या है, सर्कल का सेंटर। अभी मैंने आपको बताया सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, आपने कहा सर दिस इज द सरकमफेरेंस। ये पूरी क्या है, एक सरकमफेरेंस। बाउंड्री क्या है बेटा, सरकमफेरेंस। सर सरकमफेरेंस को आप डिनोट करते हैं सी से। सर क्या होती है सरकमफेरेंस, 2 पाई r। ये तो आपको पता होगा। आपने कहा सर अभी तो आपने बताया सरकमफेरेंस क्या होती है, सभी को पता है। अब आप कहेंगे ठीक है सर ये एरिया क्या होता है, बेटा एरिया होता है इस सर्कल ने बेटा कितना पार्ट घेर के रखा है पूरा। तो बेटा ये अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, एरिया। ये क्या है बेटा, एरिया। नहीं आया समझ बेटा, ये है आपका एरिया। लेकिन सर ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये क्या है आपकी सरकमफेरेंस। बेटा ये है आपकी क्या, सरकमफेरेंस। लेकिन इसके अंदर जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, एरिया। समझ गए होंगे। हाँ बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया एरिया क्या होता है, दिस इज द एरिया। ठीक है डियर। हाँ आपने कहा ठीक है सर डायग्राम बना लेने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। ठीक, अब बेटा एरिया कैसे फाइंड करें सर, सर्कल का एरिया। बेटा अब सुनो ध्यान से, पूरा ध्यान बोलते। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा सर्कल के सेंटर से यदि बेटा यहाँ से आपने बेटा कैंची वगैरह लो और इससे बेटा आप इस तरीके से एक पार्ट काट सकते हैं। बेटा जो डिज़ाइन करते हैं उन्होंने ऐसे पार्ट काटे होंगे कई बार, जो डिज़ाइन करते हैं कई चीज़ बनाते हैं ना बेटा, वहाँ पे आपने इस तरीके के पार्ट काटे होंगे। तो बेटा ये वाला पार्ट कट के ऐसा आता है बिल्कुल इस तरीके से, और बेटा ये एक डिज़ाइन बन जाती है। ऐसे ही आता है ना बेटा, आपने कहा बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या ये सर्कल के सेंटर से क्या ये रेडियस है? आपने कहा बिल्कुल सर। क्या ये रेडियस है रेडियस? तुमको नहीं लग रहा बेटा दिस इज द ट्रायंगल? तुमको नहीं लग रहा ये क्या है, एक ट्रायंगल? अरे भाई ट्रायंगल ही तो है। तो बेटा यदि ये एक ट्रायंगल है तो बेटा एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल का, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल पढ़ाया है मैंने, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, यदि किसी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो सर ये क्या है आपका बेस, और इस बेस के ऊपर यदि यहाँ से कोई हाइट डल जाए तो बेटा क्या होता है एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। समझ आया बेटा, ये क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक, अब बेटा सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्या है सर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा बेटा यहाँ से ये जो सर्कल का सेंटर है, क्या यहाँ से बेटा इस पे मैं हाइट नहीं डाल सकता? ये क्या है बेटा, हाइट। बेटा इसके लिए बेस क्या है, ये क्या है बेस। समझ आ रहा है बेटा, ये क्या है बेस। अच्छा तुमको नहीं लग रहा सर हाइट जो है वो हाइट ही क्या है, रेडियस। समझ आया नहीं आया? तो बेटा यदि मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, इस पार्ट का, तो बेटा क्या है, ये क्या है बेस, और ये क्या है बेटा हाइट।
हाइट ही क्या है बेटा, रेडियस। तो मुझे यदि इस पार्ट का एरिया चाहिए तो क्या होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब सर आर। नहीं आया समझ, आया। अब बेटा यहां से इस वाले पार्ट का एरिया क्या आ गया, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना, 1/2 बेस इंटू बेस, क्या बेस तो सर पता ही नहीं है, बेस को ये b1 मान लो बेटा, इसको क्या लेट कर लो यहां से यहां तक b1, बेटा ये क्या है b1। अब बेटा यहाँ रेडियस, हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट किसका काम कर रही है बेटा, रेडियस का, ये देखो ना। अब बेटा यहाँ से आप एक और पार्ट तो काट सकते हैं सर, काट सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, b2 बेस, ये क्या है b2 बेस। तो बेटा यहाँ पे यदि आप हाइट को यदि डालेंगे इसके ऊपर, तो बेटा हाइट यहीं से तो डलेगी, ये क्या है हाइट, हाइट क्या है रेडियस। तो बेटा इस वाले ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, आप कहेंगे 1/2, सर बेस क्या है b2, हाइट क्या है सर r, बेटा r तो सेम रहेगा ना। नहीं आया समझ बेटा, इसी तरीके से आपको नहीं लगता मैं एक और ट्रेंगल बनाना, नहीं आ रहा समझ बेटा। क्या हो रहा है, मैंने इस ट्रेंगल का एरिया निकाला, मैंने इस ट्रेंगल का एरिया निकाला, सर इस वाले ट्रेंगल का एरिया कैसे आएगा, इस बेस को मान लो बेटा क्या b3, तो इस वाले ट्रेंगल का एरिया क्या होगा सर 1/2 सर b3 इंटू r। नहीं आया समझ बेटा, इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा सर्कल इस तरीके से क्या कर दूंगा, इसको कवर। नहीं आया समझ। तो बेटा तुमको नहीं लग रहा यहाँ पे सर ये r है, ये r है, ये r है, r तो हर जगह सेम है, और देखो 1/2 हर जगह सेम है। तो बेटा सब में से मैं क्या कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन ले लो बेटा r, 1/2 और क्या ले लो कॉमन r। अंदर क्या बचा सर, देखो 1/2 आ गया बाहर, r आ गया बाहर, सर यहाँ से 1/2 आ गया बाहर, यहाँ क्या आ गया r, यहाँ क्या बचा b1 बचा, सर यहाँ क्या बचा b2, यहाँ क्या बचा b3। अच्छा ऐसे ही ऐसे कहाँ तक सर bn तक, कहाँ तक bn तक, बेटा पूरा पूरा सर्कल मैंने कवर कर दिया। अच्छा आपको नहीं लगता सर, क्या नहीं लगता, आपको क्या नहीं लगता सर, ये 1/2 r, तुमको नहीं लगता बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये पूरी की पूरी बाउंड्री है बेटा, ये सरकमफेरेंस ही तो है। क्या है ये बेटा, क्या है बेटा, ये सरकमफेरेंस ही तो है। क्या है ये सरकमफेरेंस। तो बेटा ये जो b1 b2 b3 bn तक है, ये क्या है सरकमफेरेंस। नहीं आया समझ, ये क्या है बेटा सरकमफेरेंस। 1/2 ये क्या है बेटा r। अच्छा सरकमफेरेंस तो बेटा मैंने आपको अभी अभी बताया था क्या होता है सरकमफेरेंस, 2πr। तो बेटा सरकमफेरेंस की जगह क्या रख दो 2πr। बेटा ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो बेटा पाई r इंटू आर, r स्क्वायर। तो बेटा एरिया क्या आ गया पाई r स्क्वायर। क्या आपको समझ आया बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको आप याद रख लेना। एरिया क्या होता है सर, एरिया पाई r स्क्वायर। कैसे आया मैंने आपको पूरा का पूरा बताया। कोई डाउट? चलो एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखना। आपने कहा सर ये पूरा का पूरा क्या था, एक सर्कल था। बेटा ये पूरा का पूरा क्या है, एक सर्कल। सर्कल में से बेटा मैंने एक ट्रेंगल को बाहर निकाला। उस वाले किसी भी दुनिया का कोई भी ट्रेंगल हो, उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा ये क्या है हाइट और ये क्या है बेस। तो मैंने बेटा क्या लगाया 1/2 b1, इस बेस को माना मैंने क्या b1 इंटू हाइट क्या है बेटा, हाइट क्या है एक रेडियस है। नहीं आया समझ, हाइट क्या है एक रेडियस। तो सर इस वाले ट्रेंगल का एरिया हो गया। ऐसे बेटा इसका एरिया निकाला, ऐसे इसका एरिया निकाला, बेटा ये पूरा पूरा एरिया निकाला। अब इसके बाद में मैंने देखा कि हर जगह कॉमन आ रहा है क्या 1/2 और r। तो 1/2 और r को मैंने क्या ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा बेटा b1 b2 b3, ऐसे ही बेटा क्या आ जाएगा bn तक, पूरी पूरी सरकमफेरेंस आ जाएगी। बेटा ये क्या है सरकमफेरेंस। तो बेटा 1/2 r, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा r पाई r। तो r का इंटू r में हुआ तो पाई r स्क्वायर। बेटा ये होता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सर्कल। आपको समझ आया होगा। चलिए लिखिए इसको। चलो भाई अभी तो यहां पे मैंने बात करी थी क्या पूरे सर्कल की। अब बेटा यहां पे मैं बात करने वाला हूं क्या, सेमी सर्कल। क्या सर, सेमी सर्कल। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, सेमी सर्कल। सर ये सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल का हाफ। सेमी सर्कल क्या होता है सर, ये पूरा होता है सर्कल, सर्कल का हाफ क्या होगा सेमी सर्कल। कैसे सर, देखो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली बात भी आपको बहुत कम लोग बताएंगे। बेटा भैया डायग्राम सही से नहीं बन रहा यार, तुम अपने हिसाब से देख लेना।
ये है बेटा सर्कल का हाफ। ठीक, ये सर्कल का क्या है, हाफ। अब बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे यदि बात करूं यहां एरिया, सर एरिया क्या होगा बेटा, सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है, तुमने कहा सर अभी अभी तो बताया पाई आर स्क्वायर। सर्कल का पूरा एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा जैसे एक चॉकलेट है, तुमने कहा बिल्कुल सर एक चॉकलेट है बेटा, ये पूरी है, हाँ, इसका बेटा हाफ करो, तो तुमने कहा सर एक ये, तो बेटा एक चॉकलेट के कितने पार्ट हो गए, 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं आया समझ, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल, हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। बेटा सेमी सर्कल के, बेटा ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। क्या आपको समझ आया? अब आप कहेंगे सर फिर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। अब बच्चे कहेंगे सर ये भी हमको आता है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर देखो हम आपको बताते हैं। सर पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? आपने कहा सर 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो सर एक बात बताओ, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस ये, तो सर इसकी आधी क्या होगी, 2 से 2 गया, पाई आर, यही होती है ना बेटा, पाई आर। बेटा आपको बता दूं ये गलत है, ये गलत है। सरकमफेरेंस इज व्हाट, सरकमफेरेंस इज अ पेरीमीटर, सरकमफेरेंस इज अ पेरीमीटर। सर ये पाई आर क्या है बेटा, पाई आर बेटा देखो ये सर्कल की सरकमफेरेंस क्या थी बेटा, ये राउंड ऑफ वाली बाउंड्री, बेटा जो राउंड में थी ये बाउंड्री। तो बेटा ये पता है पाई आर क्या है बेटा, ये जो मैं बाउंड्री कर रहा हूं बेटा ब्लू कलर से, देखो ब्लू मार्कर से, ये बेटा ये क्या है, ये है पाई आर। सर ये क्या है, पाई आर। लेकिन बेटा ये भी तो है कुछ, ये ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन भी तो है। तो आपने कहा सर फिर ये क्या है? मैंने कहा बेटा देख ये जो है ना ये आपकी डायमीटर है, तो डायमीटर है सर ये आर और ये आर। नहीं आया समझ? तो सर सरकमफेरेंस क्या होगी, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी क्या होगी सर, डी क्या है, डायमीटर, डी क्या है सर, डायमीटर। सर इसी को क्या बोल देते, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये क्या है सर, पेरीमीटर, या इसी को कहते हैं क्या सर, सेमी सर्कल की क्या, सरकमफेरेंस। बेटा इसको याद रखना है, इसमें गलती होती है। कोई डाउट? आप कहेंगे नो सर हमको पूरा समझ में आया। इधर तक कोई डाउट बेटा? ये है सेमी सर्कल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होती है। बेटा यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक, ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए बेटा इसको आप लिखिए, जल्दी लिखो बेटा। अब बेटा ध्यान से सुनना, सर्कल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, सर क्या क्या होता है। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे सर आपने अभी हमको और कुछ और बताइए सर्कल के बारे में। बेटा एक बात बताओ, सर सर्कल होता है? इनका बिल्कुल होता है बेटा। सर्कल में बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे बेटा ये जो है ये दिख रहा है बेटा, ये मैंने जो ब्लैक किया है बेटा, इसको अपन आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आर्क। क्या होती है बेटा ये, आर्क। समझ आ रहा है? अब बेटा यहां से सर्कल के सेंटर से इस आर्क को मैंने कवर किया इस रेडियस से, ये बेटा क्या किया इसको सर, रेडियस। ये क्या है बेटा, रेडियस। ये क्या है बेटा, रेडियस। अच्छा आपको नहीं लग रहा बेटा यहाँ पे एक एंगल टाइप का बन रहा है, एंगल टाइप का बन रहा है। बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा भाई, कुछ एंगल बन रहा होगा ना, ये कुछ एंगल बन रहा होगा ना। चलिए अच्छा लिखिए, चलिए बेटा यहाँ पे देखिएगा बेटा, सर्कल में एक चीज और होती है। सर आपने कहा क्या होती है, जरा हमको ये बताइए। बेटा सर्कल होता है, आपने कहा बिल्कुल होता है सर। सर्कल में बेटा सर्कल का सेंटर होता है, और बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, ये जो सरकमफेरेंस है ना, इस सरकमफेरेंस का यदि बेटा मैं कुछ पार्ट ले लूँ तो बेटा ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये बेटा इसको कहा जाता है क्या, आर्क। क्या कहा जाता है डियर, आर्क। अब बेटा इस आर्क से, यहाँ से बेटा मैं इस आर्क से बेटा क्या मिला रहा हूँ बेटा, यहाँ से ये रेडियस। बेटा आपको पता है ये क्या है, रेडियस। बेटा ध्यान से सुनना, हाँ ये छोटे छोटे बच्चों की क्लास में कम आता है, लेकिन बेटा 9th क्लास में 10th क्लास में ये बेटा अच्छी कैटेगरी में आना चालू कर देता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए यहाँ पे। बेटा ये क्या है, आर्क। ये क्या है आपकी आर्क, और ये क्या है, रेडियस। बेटा ये रेडियस और आर्क के द्वारा बेटा देखो कुछ पार्ट्स को, बेटा देखो ये कुछ पार्ट्स को कवर किया गया है। आपको ये पार्ट दिख रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से बेटा ये पार्ट कवर किया गया है। अब बेटा यहाँ से देखो ये दोनों रेडियस के बीच में बेटा कुछ एंगल बन रहा होगा। ये एंगल आपका 20 भी हो सकता है, ये वाला एंगल आपका
30 भी हो सकता है। नहीं आया समझ बेटा? ये वाला एंगल अब मुझे तो नहीं पता कितना है, तो बेटा मैंने उसकी जगह मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। बेटा ये थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है बेटा? एक एंगल। सर एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 50, 60। नहीं आया समझ बेटा? ये कुछ भी हो सकता है। नहीं आया समझ? तो बेटा यहाँ पे क्या नाम दे दिया मैंने इसको? थीटा। नहीं आया समझ बेटा? एंगल का नाम दिया है थीटा। जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको अजीब सा लग रहा होगा, सर ये थीटा क्या है? थीटा बेटा एक एंगल है। थीटा क्या है? एक एंगल। इसकी जगह बेटा कुछ भी आ सकता है एंगल, 20, 30, 50, 60। नहीं आया समझ? अरे आए थीटा नहीं मानना हो तो x डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मानना पड़ेगा। ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये बेटा इसको रेडियस और आर्क के द्वारा इसको कवर किया गया। इस पार्ट को कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है इस पार्ट को? सेक्टर। नहीं आया समझ? इस पार्ट को क्या कहा जाता है? सेक्टर। अच्छा सर ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? बेटे ये भी आपका क्या है? सेक्टर। बेटा एक छोटा है और एक बड़ा है, तो छोटे वाले को क्या कहा जाएगा? माइनर। और बड़े वाले को क्या कहा जाएगा? मेजर। सर बड़ा वाला कौन है? बेटा ध्यान से सुनना, बड़ा वाला ये है। मैं इसको कवर करता हूँ ब्लू कलर से, ब्लैक को छोड़कर। बेटा ये क्या है आपका? मेजर। जो बेटा मैंने ब्लू कलर से किया है, ब्लू मार्कर से इसको मैंने कवर किया है बेटा, ये क्या है? मेजर सेक्टर। और ये क्या है बेटा? आपका माइनर सेक्टर। क्या आपको समझ आया? ये क्या है आपका? मेजर सेक्टर। ये क्या है आपका? ये क्या है? माइनर सेक्टर। और ये क्या है? मेजर सेक्टर। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां से क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बेटा एक बात बताओ, सर ये सर्कल था क्या? अच्छा तुमने सर्कल के सेंटर था, तुमने कहा बिल्कुल था। सर इसका आपने एरिया निकाला था क्या? क्या एरिया था बेटा? पाई आर स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा तुम्हें नहीं लगता तुमने बेटा यहाँ पे पूरा 360 एंगल ले लिया? बेटा ये पूरा एंगल क्या है? सर्कल क्या है? एक पूरा 360 एंगल। नहीं आया समझ? अब बेटा यहाँ पे होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा अपॉन 360 डिग्री मतलब कितना डिग्री का एंगल लिया है? कितने डिग्री का एंगल लिया? बेटा तुमने कितने डिग्री का एंगल लिया था? 360 डिग्री का। तो इसलिए सर इससे ये पूरा का पूरा कट गया था। तो क्या आया था आपका एरिया? पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा इस केस में आपने क्या किया है? इस केस में आपने ओनली कितना पार्ट लिया है बेटा? ये थीटा। नहीं आया समझ? बेटा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं ये जानता हूँ, लेकिन बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि बेटा आगे चल के आप कहेंगे हाँ सर हमारे सर ने पढ़ाया था। तो बेटा ये इसका मुझे एरिया चाहिए बेटा, क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से सुनना, पाई आर स्क्वायर तो सर पूरे सर्कल का एरिया है, लेकिन सर्कल के एरिया तो सर ये पूरा कितने एरिया है? 360। भाई कितने डिग्री का ये पूरा सर्कल है? 360 डिग्री का। इसमें से कितना पार्ट लिया आपने? सर थीटा। कितना पार्ट लिया? थीटा। तो बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा ये एरिया होता है किसका? मेजर सेक्टर का। ये एरिया किसका होता है बेटा? मेजर सेक्टर का। क्या? नहीं, माइनर सेक्टर का। नहीं आया समझ? अरे आया। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना डियर। बेटा ये क्या है? आपने कहा सर ये तो सेक्टर है। ये क्या है? सर सेक्टर। सर इसका एंगल यदि 60 डिग्री है, सपोज इसका एंगल कितना है सर? 60 डिग्री। समझना? अच्छा एक बात बताओ, ये जो बाहर वाला है ये कितनी डिग्री होगा फिर? सर आपने कहा सर पूरा टोटल होता है 360। टोटल कितना होता है? 360। 360 में से ये कितना रखें? 60। तो ये कितना हुआ? 300। तो सर आपने कहा सर ये जो बाहर वाला पार्ट है ये होगा 360 माइनस 60। बाहर वाला पार्ट कितना हुआ? 360 माइनस 60। यदि आपसे कोई पूछे बताइए मेजर एंगल क्या है? सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर मेजर सेक्टर का एरिया क्या है? बेटा एंगल क्या रखाएगा? सर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको मैं एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं इसके ऊपर। ठीक सर, क्वेश्चन क्या है? सुनना बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से। यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। क्या सर?
आपकी जो रेडियस है वो है बेटा कितनी, 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है बेटा, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका एक एंगल बना रहा है थीटा। सर एक एंगल डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके लिए। डायग्राम दिया है आपको गिवन, क्या दिया है गिवन, डायग्राम। और आपसे कहा है यहाँ पे एक ये डायग्राम है और यहाँ पे बन रहा है ये कितना बेटा, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब बेटा आपसे पूछा है इस वाले माइनर सेक्टर का एरिया। क्या पूछा है, माइनर सेक्टर का एरिया। तो बेटा कैसे आएगा, देखो बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे आएगा सर, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर थीटा की जगह क्या रख दो, थीटा की जगह क्या रख दो, 90। भाई देखो ना ये थीटा था तो थीटा की जगह क्या रख दो, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब सर 14 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब सर 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14। बेटा स्क्वायर का मीनिंग जानते होगे आप, स्क्वायर का मीनिंग जैसे 7 का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 7। तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। क्या आपको समझ आया, आपको समझ आया, आया ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, आपने कहा ठीक है सर ये पाई की वैल्यू रख दो ना, चलो मैं अब भी रख दूंगा पाई की वैल्यू। बेटा इस 90 से यदि आप इसको काटोगे तो बेटा एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से यदि काटोगे तो 9 बन जा 9, 9 4 जा 36। तो कितना आ गया सर, ये 1/4। पाई की वैल्यू 22/7, 14 इंटू 14। सर 7 से काटो इसको, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। सर 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 से काटोगे तो 11। सर इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। सर कितना बचा, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14। सर कितना आएगा ये आएगा 14 बन जा 14, 1 14 और 1 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको समझ आया बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको माइनर सेक्टर भी पूछ सकता है और मेजर सेक्टर भी पूछ सकता है। क्या आपको समझ आया, चलिए आप इसको लिखिए, लिखो बेटा। चलिए बेटा अब ध्यान से सुनना बेटा, सर्कल में एक पार्ट और देखिए सर्कल का। सर क्या आप कहेंगे सर सर्कल होता है, मैंने कहा बेटा बिल्कुल होता है। बेटा सर्कल में सर आपने अभी अभी बताया सर्कल का एक सेंटर होता है। सर्कल के सेंटर से यदि बेटा यहाँ पे आपकी दो रेडियस का यदि यूज किया जाए तो बेटा यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, जो ये बनता है ये क्या होता है। आपने कहा सर ये होता है आपका सेक्टर, ये भी सेक्टर है और ये भी क्या है सेक्टर, ये माइनर और ये मेजर। समझ आया, आपने कहा ठीक है सर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ और देखना आप, बेटा अभी अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करके आया हूँ, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने कहा अब क्या हो गया सर, बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको अभी अभी बताया था ये क्या है, बेटा ये सर्कल का सेंटर है। ये क्या है, आपने कहा सर ये डायमीटर तो है, तो ये क्या है बेटा आपकी कॉर्ड। क्या है डियर, ये आपकी कॉर्ड। और ये क्या है बेटा आपकी, आपने कहा सर अभी अभी आपने बताया था ये क्या है आपकी आर्क। क्या है ये आर्क। तो हमने कहा सर कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड के द्वारा और आर्क के द्वारा कुछ एरिया को कवर किया जा रहा है। ये देखो ये एरिया कवर किया गया, ये देखो। आपने कहा बिल्कुल सर ये एरिया कवर किया गया। बेटा पता है इसको, पता है क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते थे सेक्टर, इसको पता है क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। और सर ये छोटा है तो माइनर, ये छोटा है तो माइनर और ये बड़ा है तो मेजर। सेगमेंट भैया ध्यान से सुनना, सेक्टर किसके द्वारा बनता है, रेडियस और आर्क के द्वारा, और सेगमेंट किसके द्वारा बनता है, कॉर्ड और आर्क के द्वारा। ठीक बेटा, ये दो चीज होती है। अब बेटा इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। आपने कहा सर अब क्या हो गया, देखो बेटा ये सर्कल का सेंटर, बेटा ये तो बन गया आपका सेक्टर। बेटा ये पूरा का पूरा सेक्टर है, ध्यान से सुनना। ये मैं इसको नाम देता हूं बेटा O A B और ये क्या है P। ठीक, यदि मैं आपसे बोलूं O A P B क्या है बेटा, ये
माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक डियर। अब यहां से यदि बेटा ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये, यदि इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को, तो बेटा ये जो नीचे नीचे वाला एरिया है ना, ये सर कौन सा, सर ए पी बी, ए पी बी, सर ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट। बेटा क्वेश्चन पता है यहां से बन के आएगा। और सर ये जो है ये ओ ए बी, सर ओ ए, ध्यान से सुनना, ओ ए बी, सर ये क्या है बेटा, ये है एक आपका ट्रायंगल। क्या है ये आपका ट्रायंगल। तो बेटा इसमें 3 पार्ट बने, क्या क्या, फर्स्ट सेक्टर, दूसरा सेगमेंट, तीसरा ट्रायंगल। क्या आपको समझ आया बेटा? यहां पे बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया क्या होता है आपका सर्कल। यहां पे पूरा मैंने थ्योरी पार्ट आपको समझा दिया है क्या होता है आपका सर्कल। बेटा यहां पे आपका ये जो चैप्टर था सर्कल वो हो गया कंप्लीट। ठीक है डियर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।